नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर के ओहदे का हलफ उठा लिया है और ये ग्लोबली एक बहुत अहम दिन है कि जब हालात दुनिया के इस तरह थे कि किसी भी वक्त आलमी जंग छिड़ सकती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आकर अपनी पॉलिसियों की वजह से और जो उन्होंने वादे किए थे अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, अमन की बात की थी, उन्होंने अमन कायम किया और अमन कायम करने में वो कामयाब रहे। तो इस वक्त पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी के हवाले से बातें की जा रही हैं, उस पर एनालिसिस हो रहे हैं कि ट्रंप की दुनिया के हवाले से क्या पॉलिसियाँ होंगी। दूसरी तरफ एलन मस्क ने यूरोप की तबाही की बात कर दी है, जिस पर यूरोप और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनमें मज़ीद कशीदगी आ चुकी है। बहुत सारी अहम खबरें हैं इसी तरह की जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इसराइली मीडिया की, जो कि ये लिख रहा है कि इसराइल 7 अक्टूबर को जंग हार गया था, उसके बाद जो कुछ हुआ वो कुछ नुकसान कम करने की कोशिश की गई। मतलब बार बार इसराइल की नाकामियों का जिक्र हो रहा है। इसराइल ने जो 15 महीने जो जुल्म किया उस पर बात की जा रही है और इसराइली जो मीडिया है वो अपनी हुकूमत को बहुत बुरी तरह उस पर तनकीद कर रहा है और ये कह रहा है कि ये मुकम्मल इसराइल का डिज़ास्टर है और ये जो मुज़ाकरात हुए हैं ये इसराइल के लिए बदतरीन मुज़ाकरात हैं। मतलब किसी सूरत में भी कुछ भी हासिल नहीं किया, मुकम्मल तौर पर इसराइल को शिकस्त हुई है और फ़लस्तीन जो है वो जीती है। अच्छा, वो हमास के जो अस्करी विंग के तर्जुमान हैं वो अबू बैदा के हवाले से उनका ये कहना है कि अबू बैदा का बच जाना सिक्योरिटी और अस्करी इदारों की नाकामी है। मतलब वो जो बच निकले वहाँ से ये भी इसराइल का टोटल फेलियर है। अच्छा, ईरान के वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गज़ा जंगबंदी इसराइली वजूद और उसके इत्तेहादियों की मुकम्मल शिकस्त और रुसवाई है। मतलब ये इसराइल और अमेरिका पर तनकीद कर रहा है ईरान। उन्होंने कहा कि गज़ा जंगबंदी मुआहदा और इसराइल का मुकाबला करने में अज़म और साबित कदमी की और मिसाल है। मतलब जिस तरह गज़ा जंगबंदी मुआहदे हुआ और इसराइल का मुकाबला किया गया, ये अज़म और साबित कदमी की एक मिसाल है। ये फ़लस्तीनियों के बारे से ही कह रहे हैं। नाज़रीन, ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के जो चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं उनका बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि जिस तरह इसराइल ने जो वेस्ट अलाइंस है उसको भड़काया, यूरोप को, अमेरिका को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद हमने मुज़ाहमत की और मुज़ाहमत की एक तारीख़ कायम की और फ़लस्तीनी जिस तरह डट कर खड़े रहे, इसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। ये ईरान के चीफ़ ऑफ स्टाफ का ये कहना है। अच्छा, उन्होंने कहा कि हालिया महीनों में गज़ा ने जो कुछ देखा वो ख़ित्ते आलम इस्लाम और मुज़ाहमती मुहाज़ का एक अहम मोड़ है। इंसानी और माली नुकसानात के बावजूद इसराइल गज़ा की जंग में तबाही के धाने पर पहुँच गया। मतलब सब कुछ, ये वही बात है जो कि हम मुसलसल कर रहे हैं कि सब कुछ किया, जो कुछ उनके इख्तियार में था वो किया, पूरी ताकत इस्तेमाल की, लेकिन उसके बावजूद वो तबाही के दाने पर पहुंचा। हमास मैदान में इस वक्त सर उठा कर निकला जब जंगबंदी का मुआहदा दुश्मन पर मुसल्लत किया गया। जो हमारी हिकमत अमली और अहदाफ हैं वो कभी तब्दील नहीं हो सकते। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हालात जिस तरह के भी हों, हमारे जो अहदाफ हैं, हमारी जो हिकमत अमली है वो तब्दील नहीं होगी। हम बिल्कुल इसराइल के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हैं और डट कर खड़े रहेंगे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ईरानी चीफ़ ऑफ स्टाफ की जानिब से, ये उनके पाकिस्तान दौरा के दौरान की गई है। पाकिस्तान में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सारी गुफ्तगू जो है उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया से की है। अच्छा, अब ईरानी रेजिस्टेंस के तर्जुमान की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि इसराइली जेलों से हमारी ख़वातीन और मर्द कैदियों का पहला मरहला एक बड़ी आज़ादी है जिस पर हम अपनी कौम, अवाम और दुनिया के आज़ाद लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। कैदियों के इस्तकबाल के दौरान हमारे लोगों में खुशी के मनासिर रेजिस्टेंस की अवामी हमायत की तस्दीक करते हैं, उनके ज़मीर में इसकी गहरी जड़ें उजागर करते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि हमारी आवाम जो कि निकले बाहर ऐलान बगावत उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ किया और अपनी सरज़मीन की आज़ादी के लिए जिस तरह उन्होंने जद्दोजहद की, मेहनत की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और इसराइल की 3 ख़वातीन कैदियों को मुकम्मल एहतराम के साथ और इज़्ज़त के साथ जो है वो अखलाकी इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए उनको हमने रिहा किया, जो कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अखलाकी इक़दार पर बात की जा रही है। हम गज़ा में अपने लोगों की कुर्बानियाँ और अपनी फातहाना मज़म्मत के लिए अक़ीदत और एहतराम के साथ खड़े हैं, जिसने साबित कर दिया कि वो मुजरमाना इसराइली जेलों में पड़े कैदियों को नहीं भूलेंगे। ये जो रेजिस्टेंस के तर्जुमान हैं
ये उनका स्टेटमेंट आया। मज़ीद उन्होंने कहा कि हम अपनी सरजमीन और मुक़द्दस मकामात को आज़ाद कराने और इसराइली कब्ज़े को शिकस्त देने के रास्ते पर मुकम्मल आज़ादी के साथ अपने कैदियों के साथ वफ़ादारी के अहद की तजदीद करते हैं। अच्छा, इसी तरह नाज़रीन इसराइली मीडिया का एक और स्टेटमेंट सामने आया है और उनके मुताबिक मगरबी किनारे के इलाके में बारूदी मवाद का धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक अफसर हलाक और 3 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। ये मगरबी किनारा है जिसके हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक फ्रंट का ये कहना है कि हम इसराइली जेलों से रिहा होने वाली ख़वातीन और मर्द कैदियों का खैर मकदम करते हैं। इनकी आज़ादी को हमारे अवाम की इस्तकामत और मज़ाहमत का मसर समझा जाए। ठीक है, इसके अलावा नाज़रीन अगर इसराइली जारहियत की बात की जाए तो 15 महीने ना रुकने वाला सिलसिला था जारहियत का, और अब जबकि जंगबंदी मुआहदा तय हो चुका है, जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद हो चुका है, लेकिन इसराइली जो हट धर्मी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब इस वक्त ये हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि गजा पट्टी के जनूब में वाक़या शहर रफ़ा में बफर जोन के करीब शहरियों पर इसराइली ड्रोन से बमबारी की गई है, जिसमें मुतअद्दिद शहरी जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। ये इसराइल की हट धर्मी है कि उनके जो जुल्म है वो बंद नहीं हो रहा, जिसका इनको संगीन नतीजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। उसकी नाज़रीन वजह यह है कि जितनी रजिस्टेंस हैं वो सिर्फ अभी ये चाह रहे हैं कि जनाब हमारी वजह से कोई जंगबंदी मुआहदे में किसी किस्म की रुकावट ना हो, वगरना वो इन सारी हट धर्मी का भरपूर जवाब देने को तैयार हैं। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज ना किया जाए और हमें बार बार तंग ना किया जाए, हमें इस चीज़ पर मजबूर ना किया जाए कि हम जो है दोबारा से इनके ख़िलाफ़ जो हम वो एक्टिव हो जाएं और लार्ज स्केल ऑपरेशन शुरू करें। इसी तरह अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स, उन्होंने नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप से ओहदे का हल्फ ले लिया है, अमेरिकी सदर के ओहदे का हल्फ ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ज संभाल लिया है, वो 47th प्रेसिडेंट अमेरिका के बने हैं और उनकी बड़ी आलीशान तकरीब हुई जिसमें पूरी दुनिया से मेहमानों ने शिरकत की। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद उन्होंने मुतअद्दिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी किए और ट्रंप ने ऐलान किया कि मुल्क की जनूबी सरहद पर एमरजेंसी नाफिज करेंगे और मुल्क में गैर कानूनी दाखिले पर पाबंदी लगाएंगे। अच्छा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है दुनिया के लिए नाज़रीन, चूँकि अमेरिका जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया में उनका असर सूख मौजूद है। तो बाइडन जब थे, बाइडन इंतज़ामिया ने जो कुछ किया उससे बड़ा बुरा इम्पैक्ट था दुनिया में अमेरिका का। लेकिन जब से ट्रंप इलेक्शन जीते तो चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ होना शुरू हो गई और डिफरेंट एक इम्पैक्ट सामने आया। ट्रंप ने अमन की बात की थी, अमन के लिए उन्होंने कोशिशें जो हैं वो तेज़ कर दी। अच्छा, इसी वजह से इस वक्त लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं ट्रंप की पॉलिसियों पर, ट्रंप की अगली हिकमत अमली पर कि ट्रंप कब, कहाँ और किसके साथ किस तरह के ताल्लुक चाहते हैं। लेकिन ट्रंप के आने के बाद बहुत सारे नए महाज खुले, बहुत सारी नई चीज़ें खुली, जिसकी वजह से इस वक्त ग्लोबली ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। ट्रंप ने जब अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया, पूरी दुनिया जो है इस वक्त ट्रंप की तरफ देख रही है। ट्रंप ने सबसे पहले तो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंगबंदी करवा दी और फोर्सफुली जंगबंदी करवाई। उसके बाद ट्रंप ने जो पहला गैर मुल्की सरबराह से मुलाकात करनी है वो उन्होंने प्यूटन का कहा, चूँकि प्यूटन के साथ अमेरिका की शदीद कशीदगी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ट्रंप से मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया। और अगर उनकी ट्रंप के साथ मुलाकात होगी तो डेफिनेटली जो रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी है, जो जंग है, उस पर भी मुस्बत रिजल्ट सामने आएंगे। इसी तरह उन्होंने कनाडा के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात में थोड़ा सा गैप किया और उन्होंने उनको वार्न किया, उन पर पाबंदी लगाई, उन पर वार्न किया कि जनाब वो हमारे साथ शामिल हो जाएं एक स्टेट के तौर पर। अगर हमारे साथ स्टेट के तौर पर शामिल ना हुए तो सख्त नताइज भुगतने पड़ेंगे। इसी तरह उन्होंने एलन मस्क की ड्यूटी लगाई कि यूरोप में वो हुकूमतें लाई जाएं जो इमिग्रेंट पॉलिसी, जो इनकी इमिग्रेंट पॉलिसी है वो पॉलिसी रखती हों। तो उन्होंने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया, एलन मस्क ने भी। इसके बाद उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए हिकमत अमली की और उस पर वो वर्किंग कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने जो पनामा कैनाल है उसको हथियाने के लिए कोशिशें कर दी। तो ये सारे वो नए महाज हैं जो कि ट्रंप ने खोल दिए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है इस वक्त ट्रंप की तरफ देख रही है, अमेरिका की तरफ देख रही है। ये ग्लोबली एक बहुत बड़ा चेंज है। और ट्रंप ने जो कि अनप्रिडिक्टेबल थे, हमने पहले दिन से आपको कहा, तो अब ट्रंप जो है वो एक नई पॉलिसी लेकर चल रहे हैं और नए तरीके से मामलात को लेकर चल रहे हैं, जो कि इंतहाई हैरानकुन है, जो कि इंतहाई दिलचस्प है। और ख़ास तौर पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि
ट्रंप के इलेक्शन, अमेरिका इलेक्शन से पहले हालात इस हद तक संगीन हो चुके थे कि ये ख़दशा था कि आलमी जंग किसी वक्त भी स्टार्ट हो सकती है। चूँकि मिडल ईस्ट की सूरत हाल इंतहाई कशीदा थी, इसराइल, फ़लस्तीन, ईरान, फिर शाम, फिर उसके बाद यमन, तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। उधर जनूबी कोरिया और साउथ और नॉर्थ कोरिया, इधर यूक्रेन और रशिया, मतलब चाइना की कशीदगी अमेरिका के साथ, मतलब हालात इस तरह के थे कि लगता ये था कि किसी वक्त भी आलमी जंग जो है वो छिड़ सकती है। लेकिन ट्रंप की बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से, बेहतरीन मुफाहमत की वजह से अभी वो ख़तरा जो वो टल गया है। अभी लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जो पहले महाज खुले थे वो बंद हो रहे हैं और जो नए महाज हैं वो ट्रंप खोलने जाएंगे। इसी तरह अगर एलन मस्क की बात की जाए तो एलन मस्क की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि नाउमीदी यूरोप के खात्मे का बायस बनेगी। देखें, जब से नाज़रीन इलेक्शन जीते हैं ट्रंप, और ट्रंप ने अहम ओहदा जो है वो एलन मस्क को दे दिया है। एलन मस्क जो कि दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं और ट्विटर के मालिक भी हैं, एक्स के मालिक भी हैं, उनको जब अहम ओहदा दिया तो उन्होंने दुनिया पर रूल करने के लिए पॉलिसियाँ अख्तियार की और दुनिया में इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पर यूरोप में उन्होंने इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया। यूरोप में उन्होंने अपनी लॉबी को मजबूत करना शुरू कर दिया, अपने ग्रुप धड़े को मजबूत करना शुरू कर दिया, और जो यूरोप में आइंदा इलेक्शन होने वाले हैं उसमें अपनी मुदाखलत, अपना अमल दखल शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यूरोप के लिए ये चीज़ जो है वो इंतहाई नाकाबिल कबूल थी कि एलन मस्क इस तरह इंटरफेरेंस करे, और ये कशीदगी बढ़ना शुरू हो गई। तो उसके बाद अब बहुत सारे बयान आए जो कि एलन मस्क के ख़िलाफ़ थे, मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने दिए। तो अब बाकायदा तौर पर नाउमीदी यूरोप के खात्मे का बायस बनेगी, ये एलन मस्क ने कह दिया है। और एलन मस्क ने एक नई जंग, एक नया महाज छेड़ दिया है। और ये नई जंग और नया महाज किन के साथ छेड़ा है? ये अपने दोस्तों के साथ छेड़ा है। चूँकि यूरोपीय जो कंट्रीज़ हैं वो इनके दोस्त हैं, इनके इत्तेहादी हैं। अब उनके साथ इनके ताल्लुकात हुए हैं, ख़राब हो रहे हैं। चूँकि जर्मनी में अगले माह इलेक्शन होने वाले हैं और जर्मनी में एलन मस्क जो है वो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उस पर पहले भी जर्मनी जो है तनकीद कर रही है। और अब भी जर्मनी ने ये कैटेगोरिकली कह दिया है कि जनाब ये तमाम तर जो हरकतें हैं, जो तमाम तर्ज अमल है एलन मस्क का, ये इंतहाई नामुनासिब है। और वो जो हिटलर की सोच रखने वाले लोग हैं उनको वो उनकी प्रोजेक्शन कर रहे हैं, उनको आगे लेकर आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे चूँकि यूरोप की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यूरोप अब ये समझना शुरू हो गया है कि हमें अमेरिका के बगैर ज़िंदगी गुजारना सीखनी पड़ेगी। चूँकि असेंशंस की वजह से वो महंगी एनर्जी ले रहे हैं, उन पर इकॉनमिक क्राइसिस का शिकार हैं, वो पूरी दुनिया से उनका राब्ता कट हो गया है। तो अब वो ऊपर से अमेरिका जो है उसमें मुदाखलत करना शुरू हो गया। तो अब जो है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में बड़ी डेवलपमेंट होगी यूरोप के हवाले से, और यूरोप जो है वो बिल्कुल, यूरोप और अमेरिका जो है वो आमने सामने खड़े होंगे। नाज़रीन, न्यूयॉर्क टाइम ने एक सर्वे करवाया है और अमेरिका में, जिसमें अमेरिकन का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन पर बहुत ज़्यादा खर्च करता है। सिर्फ 17% का ख्याल है कि वाशिंगटन को कीव के लिए इमदाद में मज़ीद इजाफा करना चाहिए। और अदरवाइज़ वो लोग ये समझते हैं कि ये वो जंगें हैं, जैसे कि ट्रंप ने कहा था कि हमने गैर ज़रूरी जंगें जो हैं वो छेड़ रखी हैं। और उनका भी ये कहना है कि ये गैर ज़रूरी जंगें छेड़ रखी हैं। फ़लस्तीन को भी गैर ज़रूरी तौर पर इतना ज़्यादा फ़ंड दिया गया, और दूसरी जानिब जो यूक्रेन है उसको भी इतना ज़्यादा फ़ंड दिया जाता है। चूँकि इनका बिलियन डॉलर्स में इनका मिलिट्री बजट है, डिफेंस बजट है, लेकिन वो जितना डिफेंस बजट है उसका 70% इनका जो है वो ये जो जंगें छेड़ते हैं उस पर लग जाता है, जिस पर जो अमरीकी हैं वो तनकीद कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्वे में उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को भी इस हद तक जो है वो इस हद तक जो है फंड्स नहीं देने चाहिए। आखिर में नाज़रीन, स्लोवाकिया की बात करेंगे, जो कि एक छोटा सा मुल्क है लेकिन उसने यूरोप और अमेरिका को टक्कर दे रखी है। और उसने जनाब वो बिल्कुल उठ खड़ा हुआ जुर्रतमंदी के साथ और भरपूर तनकीद कर रहा है यूरोप की भी और अमेरिका की भी। और उसने रशिया, उसके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रशिया का दौरा भी किया है और रशिया के साथ बहुत सारे मुआहदे किए हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। और चूँकि रिसेंटली उनका इलेक्शन हुआ तो जो उनके सदर हैं उन पर कातलाना हमले भी हुए थे। चूँकि उस वक्त भी यही बात थी कि चूँकि अमेरिका के ये ख़िलाफ़ हैं तो अमेरिका की जानिब से इनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया, इलेक्शन भी जीता। तो अब ख़बरें ये आ रही हैं
कि अमेरिका उसकी वजह से बड़ा परेशान है, चूँकि अमेरिका को पता है कि अगर वो हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो फिर आइंदा जो है वो रशिया के साथ मिलकर और बहुत सारे काम करेगा। तो अब वहाँ पर चूँकि बहुत ज़्यादा अक्सरियत नहीं है उनकी पार्लियामेंट में, तो अमेरिका जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि उन पर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाई जाए और उनकी हुकूमत को जो है वो गिराया जाए। तो अब ये देखते हैं कि सूरत हाल किस हद तक जो है वो जाती है और मामलात क्या होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ट्रंप के चार्ज संभालने की है कि ट्रंप ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है और ट्रंप ने क्लियरली कहा है कि मेरे लिए सबसे फर्स्ट अमेरिका का उन्होंने नारा लगाया कि सबसे पहले अमेरिका, फर्स्ट अमेरिका। उन्होंने बाइडन इंतज़ामिया पर तनकीद की। उन्होंने कहा जी जिस हालात में चला जा चुका है अमेरिका, हम उसको उससे निकालेंगे और अमेरिका का इमेज जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ख़राब हो चुका है, तो अमेरिका के इमेज की बहाली के लिए हम काम करेंगे। अच्छा, इमेज चूँकि अमेरिका के हवाले से ये था कि वो इंसानी हकूक़ का अलंबरदार है, वहाँ पर इंसानियत मौजूद है, लेकिन जिस तरह बाइडन इंतज़ामिया ने इस नेतन्याहू को सपोर्ट किया और नेतन्याहू को फैसिलिटेट किया नस्ल कुशी में, उसके बाद उनका इमेज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और उनके जो इंसानी हकूक़ के इदारे थे वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गए। तो बाइडन ट्रंप जो है वो ये समझते हैं कि किस तरह हमें लॉस हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि जी हम जो है वो इस लॉस को जो है वो बिल्कुल पूरा करेंगे। और उन्हें इमिग्रेंट्स के हवाले से उनकी बड़ी पॉलिसी क्लियर है कि हम जो गैर कानूनी अपने लोग हैं उनको अपने मुल्क से बाहर निकालेंगे और मज़ीद जो नए गैर मुल्की आने वाले हैं उन पर पाबंदियाँ आयद करेंगे। तो नाज़रीन, ये आज की वीडियो थी। तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखी। जंग बंदी हो चुकी है नाज़रीन, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पूरी दुनिया में और हालात जो हैं वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी हैरानगी की बात है कि इसराइली जो हठधर्मी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। तमाम तर पाबंदियों के बावजूद अभी भी उक्का दुक्का हमले जारी हैं और चूँकि कतर ने, मिस्र ने, अमेरिका ने एक मॉनिटरिंग डेस्क भी बना रखा है जो कि जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से है। तो अब देखते ही हैं कि वो एक्शन लेता है या नहीं लेता या किस हद तक एक्शन लेता है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे ही ट्रंप ने जो अब चार्ज संभाल ली है तो ट्रंप जो है इस चीज़ को भी मेक श्योर करेंगे कि किसी तरह भी वायलेशन ना की जाए, किसी भी चीज़ की वायलेशन ना की जाए और जंगबंदी जो मुआहदा है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए। और बहुत सारे जो कैदियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये नाज़रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है कि किस तरह 15-16 माह जुल्म हुआ, जबर हुआ, नस्ल कुशी हुई, लेकिन अब जो है वो कैदी अपने घरों को आ रहे हैं। लेकिन वो जब घरों को आ रहे हैं तो जज्बाती और अफसोसनाक मुनाजर इस वजह से हैं कि उनके प्यारे जो हैं वो उनको मिल नहीं रहे। जब उनकी वापसी हुई है तो प्यारे उनको मिल नहीं रहे, चूँकि बहुत सारे लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, हर घर से कोई ना कोई शहीद हुआ है, तो बड़े जज्बाती मुनाजर हैं। लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव चीज़ है कि 15 माह जो अजियतनाक ज़िंदगी गुजारी वो अजियत ख़त्म हुई, जो दर्दनाक ज़िंदगी गुजारी वो दर्द ख़त्म हुआ। अब फ़लस्तीन में लोग जो हैं एक खौफ के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खौफ के बगैर उन्होंने रातें 2 जो है लास्ट गुजारी। अब उनको कोई डर नहीं है कहाँ से कोई जहाज़ जो है बम मार देगा, कहाँ से सीधी फायरिंग होगी, कहाँ से कोई हमारे पे जो बारूदी मवाद फेंक दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन चीज़ें हैं, ये हालात हैं। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, लेकिन ये जो कामयाबी है फ़लस्तीन की ये बहुत ही गैर मामूली है और इसराइल को इबरतनाक शिकस्त हुई है, ये इस्टेब्लिश हो चुका है। ये नाज़रीन आज की वीडियो थी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।